नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया और क्लास में बार बार फेल होते हुए भी वो दुनिया का सबसे बड़ा भौतिक वैज्ञानिक बना। कौन है आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसने न्यूटन की समय की धारणा को बदल के रख दिया, जिसके बारे में सुनकर मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता है। उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो व्यक्ति जिन्होंने एक अलौकिक सोच के साथ हमारे ब्रह्मांड के रहस्य को खोला और हमारी दुनिया की सोच को बदल दिया। इस वीडियो में हम आपको उनके अद्भुत जीवन की कहानी और महत्वपूर्ण 25 फैक्ट के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें जीनियस के रूप में जानता है। तो आइए हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन की रहस्य को जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। जीनियस डे का आयोजन उनके जन्मदिन के मौके पर किया जाता है ताकि लोग उनके उपलब्धियों और वैज्ञानिक योगदान को समझ सकें और इंस्पिरेशन ले सकें। उनके माता पिता पहले उनके नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन ये नाम कुछ ज्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रखा। फैक्ट नंबर 2। जब कोई व्यक्ति इतना विचारों में डूबा होता है और अपने विचारों की दुनिया में खोया रहता है, तब उसके आसपास क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलता, और ये भी हो सकता है वो अपने घर लौटते वक्त अपनी घर का पता ही कभी भूल जाए। ये कहानी एक दिन की है जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, तो वो हर दिन यूनिवर्सिटी में घर लौटते थे। एक दिन वो यूनिवर्सिटी में घर लौट ही रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने घर का पता भूल गए। हालांकि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ज्यादातर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, लेकिन टैक्सी में बैठे हुए टैक्सी की ड्राइवर ने उन्हें पहचानता नहीं था। आइंस्टाइन ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, क्या आपको आइंस्टाइन का घर का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कौन नहीं जानेगा उनका नाम। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर के पास ले जा सकता हूँ। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वो खुद ही आइंस्टाइन है और वो अपने घर का पता भूल गए हैं। ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तक ले गया और आइंस्टाइन ने बार बार आग्रह करने के बाद भी टैक्सी वाले ने टैक्सी का किराया भी नहीं लिया। फैक्ट नंबर 3। आइंस्टाइन के बारे में ये कहानी है कि वो समुद्री यात्रा करते समय और वायलिन बजाते समय मोजे पहनने को पसंद नहीं करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार ये कह चुके थे कि वो मोजे पहनने को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके बचपन में मोजे के अंगूठे से छेद हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोजे को पहनना बंद कर दिया था। ये उनको एक व्यक्तिगत पसंद थी जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई थी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आइंस्टाइन की ये फोटो देख रहे हैं? कुछ ही दिनों पहले ये फोटो नीलामी किया गया था। ये फोटो 80 लाख रुपए में बिकी और इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का सिग्नेचर भी है। इस फोटो को ऑथर सास ने 14 मार्च 1951 में खींचा था, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के 72 बर्थडे पर खींचा गया था, जब आइंस्टाइन पार्टी से लौट रहे थे और एक फोटोग्राफर ने उनसे मुस्कुराते हुए पोज करने को कहा। आइंस्टाइन जो पहले से ही थक चुके थे पोज देते देते, तो उन्होंने खिलखिलाकर अपनी जीभ को बाहर निकाल दी और उनका फोटो खिंचवाया गया। फोटोग्राफर ने इस यादगार पल को कैमरा में कैद कर दिया और दुनिया बदलता रहेगा और आइंस्टाइन की ये फोटो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। फैक्ट नंबर 5। ये एक दिलचस्प कहानी है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की शिक्षा से जुड़ी है। एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र दिया और कहा, माँ, शिक्षक ने मुझसे कहा है कि आपको इस पत्र को देने के लिए। उनकी माँ ने पत्र को पढ़कर हंसना शुरू किया। जब आइंस्टाइन ने अपनी माँ की हंसी देखी तो उनसे पूछा कि आप क्यों हंस रही है? माँ ने प्यार से आवाज दिया, बेटा, इसमें लिखा है कि
उनकी कक्षा में तुम सबसे होशियार छात्र हो। हमारे पास ऐसे होशियार शिक्षक नहीं है जो आपके बेटे को बेहतर ढंग से पढ़ा सके, इसीलिए आप किसी अन्य स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। आइंस्टाइन ने इसे सुनकर बहुत खुश हुए और खुद को पूरी तरह से अपने अध्ययन में समर्पित किया। बाद में वो एक महान वैज्ञानिक बने और इतिहास रचे। जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो एक दिन आइंस्टाइन ने उनकी अलमारी खोली और वही पत्र पाया जिसे उन्होंने अपनी माँ को बचपन में दिया था। उसे पढ़कर उनको ये पता चला कि वास्तव में उसमें ये लिखा था, हमें दुख है कि आपका बेटा अपने अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है। उसकी बुद्धि का विकास उसके साथी के छात्रों के मुकाबले बहुत पीछे है। आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से उसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से उसका बुद्धि की विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि आप उसे किसी अन्य स्कूल में एडमिशन दिला दें या घर पर ही पढ़ाई करवाने का विचार करें। फैक्ट नंबर 6, इस महान वैज्ञानिक की स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर थी और वो व्यवहारिक दुनिया की बहुत सी बातें अक्सर भूल जाते थे, जैसे तिथियां और फोन नंबर। उन्हें अपना खुद का फोन नंबर भी याद नहीं रहता था, जैसे बच्चों का बर्थडे या बहुत ही खास दिन। एक बार तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे भी भूल गए। अगले दिन उन्होंने एक पत्र लिखकर उसी की माफी मांगी जिसमें लिखा था, स्वीट हार्ट, पहले तो मेरी बधाइयाँ स्वीकारो अपनी बीते चुके बर्थडे के लिए जो कल था। और फिर एक बार में उसे भूल गया। फैक्ट नंबर 7, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत ही बुरा संगीतकार थे। चार्ली चैपलिन की जीवनी में एक जगह आइंस्टाइन का संगीत प्रेम का उल्लेख है। वो संगीत के प्रति गहरा प्यार रखते थे। वो अक्सर अपने किचन रूम में वायोलिन बजाते थे और वो खाली समय में मोजार्ट के संगीत का आनंद लेते थे और संगीत उनके दिल के बहुत करीब था और संगीत उनके लिए एक प्रकार का आत्मसंबंध था। हालांकि उनको संगीत का ज्ञान बहुत ही घटिया था और वो कई बार अविश्वसनीय संगीतज्ञ गुरुओं के साथ बेसुरा संगीत बजाते थे और उनका संगीत सुनकर लोगों को बहुत ही हंसी आती थी। लेकिन उनकी पत्नी हमेशा उनके संगीतीय प्रयासों का समर्थन करती थी और उनका संतुष्टि के लिए उनके पीछे खड़ी रहती थी। फैक्ट नंबर 8, आइंस्टाइन का सबसे प्रसिद्ध काम E=mc² है, जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया कि एनर्जी और मास के बीच एक संबंध है। मास को एनर्जी में परिवर्तन किया जा सकता है। इससे प्रेरित होकर परमाणु बम का विकास और प्रयोग कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था और आइंस्टाइन ने किसी भी ऐसे प्रयोग को समर्थन नहीं किया था। आइंस्टाइन ने जिंदगी भर इस गलत प्रयोग के विरोध में थे। फैक्ट नंबर 9, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनके सिर का आकार थोड़ा बड़ा था, सामान्य बच्चों के सिर से काफी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वो चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग भी सही रूप में ढलने लगा और वो प्रारंभ में 4 साल की उम्र तक बोलने में सकुशल नहीं थे। हालांकि एक दिन जब उन्होंने अपनी माता पिता के साथ रात के खाने के लिए बैठे थे तो अचानक उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोल दिया, सूप बहुत गर्म है। इस घटना ने उनके माता पिता को हैरान कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस प्रारंभिक बातचीत के बाद उन्होंने अपनी भाषा कौशल में वृद्धि करते रहे और एक दिन महान वैज्ञानिक बने। फैक्ट नंबर 10, आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके दिमाग का अध्ययन किया गया था, लेकिन परिवार के अनुमति के बिना उनका दिमाग खोला गया था। यह अध्ययन डॉक्टर थॉमस हार्वे नामक
वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। उन्होंने आइंस्टाइन की दिमाग का अध्ययन करने के लिए मृत्यु के बाद अनुमति प्राप्त की थी। साल 1975 में आइंस्टाइन के बेटे हैंस की सहमति से डॉक्टर हार्वे ने उनके दिमाग से 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे। इस अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसान के दिमाग से अधिक सेल्स मौजूद थे। इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। इस खोज ने वैज्ञानिकों को मनोविज्ञान और दिमाग की कार्यों की समझ में मदद की और इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। फैक्ट नंबर 11, अल्बर्ट आइंस्टाइन का विचार और अद्वितीयता उनकी प्रयोगशाला की भीतर ही नहीं, उनके मानसिक स्वरूप में भी दिखाई देता है। जब लोग उनसे उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वो आमतौर पर अपनी सर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे, जैसे कि उनका प्रयोगशाला उनका मस्तिष्क ही था। एक दिन जब वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। इससे हमें पता चलता है कि उनके लिए उनका चिंतन शक्ति और विचारों को प्रकट करने के लिए उपकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका दिमाग ही उनकी प्रयोगशाला है और उसके सोचने के स्थान के रूप में कार्य करता था। फाउंटेन पेन उनके लिए सिर्फ एक उपकरण नहीं था, बल्कि ये सिद्ध करने का तरीका था कि वो अपने विचारों को पेपर पर लिख सकते थे, जो उनके अद्वितीय ज्ञान को दुनिया के साथ प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण था। फैक्ट नंबर 12, गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे और आश्चर्य की बात यह है कि जिस साल गैलीलियो की मृत्यु हुआ उसके एक साल बाद सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ और जिस वर्ष जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का मृत्यु हुआ उसी वर्ष आइंस्टाइन का जन्म हुआ। ये है ना सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात। फैक्ट नंबर 13, आइंस्टाइन की ये बात उनके विचारशीलता और उनके खोज के प्रति उनके जिज्ञासा को प्रकट करती है। उनके एक सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर पूछा, जिसका मतलब है कि ये किसी के लिए सामान्य बात होगी, लेकिन आइंस्टाइन ने जवाब दिया वो खुद का टेलीफोन नंबर याद नहीं रखते थे, क्योंकि वे ऐसी चीजें याद रखने का समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते थे जो किताबों या डायरेक्टरी में आसानी से मिल सकती है। उनकी ये बात उनके विचारशीलता और उनके विचारों के अद्वितीय स्वरूप को दर्शाती है, जहां वे अपने सोचने और कल्पना की ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे, जबकि सामान्य जानकारी को याद रखने के लिए अधिक महत्व नहीं देते थे। फैक्ट नंबर 14, इस जीनियस को अपनी स्कूल शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। जब आइंस्टाइन 17 साल के थे तब वो गणित और विज्ञान को छोड़कर और अन्य विषय में वो फेल हो जाते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी और उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र मानते थे और कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र मानते थे। फैक्ट नंबर 15, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार ट्रेन में कहीं सफर कर रहे थे। जब ट्रेन में उनके पास टीटी आया तो वो अपने टिकट दिखाने के लिए अपना हाथ जेब में डाले और जेब में भी टिकट नहीं मिला। तो फिर वो अपने सूटकेस को चेक किए और वहां भी टिकट को ना पाकर टिकट को अपनी सीट के आसपास और नीचे भी ढूंढने लगे। ये देखकर टीटी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा, आपका टिकट कहीं खो गया है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। ट्रेन के टीटी ने जब और बाकी लोगों के टिकट चेक करके जब वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अभी भी अपने सीट के नीचे अपना टिकट को ढूंढ रहे थे
टीटी ने फिर से कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा, आप निश्चिंत रहे। ये सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, पर टिकट के बिना मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर टीटी ने हैरान हो गया। फैक्ट नंबर 16। ये बात उस दिन की है जब अल्बर्ट आइंस्टाइन लगभग 5 साल के थे। तब उनके पिताजी ने उन्हें एक दिशा सूचक कंपास दिया। तब वे इस कंपास को देखे तो उन्होंने सोचने लगे कि यह कंपास किसी बल से घूम रहा है, और इसी बात से उन्हें विज्ञान में अपनी रुचि प्रारंभ करने लगे। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी विचारशीलता, वाकई ये व्यक्ति जीनियस था। फैक्ट नंबर 17। अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खोज के लिए नहीं मिला था, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। फैक्ट नंबर 18। जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तब एक दिन एक छात्र ने उनके पास आया और बोला कि सर, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आया है जो पिछले साल की परीक्षा में आया था। तब अल्बर्ट आइंस्टाइन का उत्तर ये था, इस साल उत्तर बदल गए हैं। ये है ना सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला उत्तर। फैक्ट नंबर 19। ये कहा जाता है कि 1952 में इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के प्रथम राष्ट्रपति के पद के लिए ऑफर दिया था। इस प्रस्तावना का मकसद था कि आइंस्टाइन इजराइल के विज्ञान और शिक्षा क्षेत्र में अपनी ज्ञान और विभूतियों का योगदान करे, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। फैक्ट नंबर 20। टाइम मशीन की कल्पना और समय के साथ जुड़े गणितीय और भौतिकी अध्ययन की शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ही हुई थी, और टाइम मशीन के विषय में उन्होंने कई रिसर्च भी किए थे। फैक्ट नंबर 21। तो दोस्तों, एक बार जरूर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, आइंस्टाइन के अंतिम समय में जब डॉक्टर्स ने उनके लिए एक ऑपरेशन करने के लिए सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसका इनकार करके कहा कि उन्हें ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई आनंद नहीं है और वे जितना जीवन जी चुके हैं वो उनके लिए काफी है। फैक्ट नंबर 22। आइंस्टाइन के जीवन के अंतिम दिनों में वे ब्रह्मांड को एक साथ व्यक्त करने वाले एक समृद्धि सिद्धांत, जिसे यूनिफाइड थ्योरी भी कहा जाता है, इस थ्योरी पर काम कर रहे थे। इसका उद्देश्य था सभी भौतिकी तत्वों को एक समय में एक साथ समझाना और एक सार्थक सिद्धांत तैयार करना, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण इस थ्योरी का काम अधूरा रह गया। फैक्ट नंबर 23। आइंस्टाइन को नई भाषा सीखने में काफी कठिनाइयां होती थी, तभी तो जर्मन ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वो अच्छी तरह से सीख लेते थे और वो ठीक तरह से बोल और समझ पाते थे। फैक्ट नंबर 24। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। आइंस्टाइन ने 1879 से 1901 तक जर्मनी में रहे, फिर उन्होंने 1901 से 1932 तक स्विट्जरलैंड में रहे और अंत में 1932 से 1955 तक अमेरिका के नागरिक बन गए, जहां उन्होंने अपने अध्ययन और वैज्ञानिक काम को जारी रखे थे। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, आइंस्टाइन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके पास एक नर्स मौजूद थे और वो उस नर्स को जर्मनी भाषा में कुछ कहे, लेकिन उस नर्स को जर्मनी नहीं आती थी। इसके परिणाम स्वरूप आइंस्टाइन के आखिरी शब्द
गुप्त रह गया। तो आज इस वीडियो में इतना है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी दूसरे शानदार वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय।